हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुप यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th में लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी 5th वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहली वीडियो है हमारी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और लुमिनियस और नॉन लुमिनियस के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया था, किस टाइप से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेज क्या होती है, रेगुलर सरफेस क्या होता है, इरेगुलर सरफेस क्या होता है, और हमने वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। उसके बाद हमने प्लेन मिरर, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लेन मिरर के यूजेज पढ़े थे और फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर में, अगर प्लेन मिरर हमारे पास है तो उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो हम 6 और 8 में भी पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ये आगे तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास में भी ये हमारे क्या है चैप्टर है, जिसके नेम से क्या आता है, ऑप्टिक्स नेम से आता है। ठीक है, सेकंड बुक में, 12th क्लास के सेकंड बुक में ऑप्टिक्स नेम से आता है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा यहाँ पे बेसिक क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बेसिक सही है तो सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा इससे पहले वाली वीडियो हमने ये देखा था कि हमारे सपोज करो ये स्फीयर है, ये हमारी क्या है, स्फीयर है, और इस स्फीयर को मैंने क्या किया, इस स्फीयर को यहां से अगर कट कर लिया, यहां से मैंने कट कर लिया, तो कट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट करने के बाद अगर मैं इसे कट करने के बाद बाहर साइड से मैं पॉलिश कर देता हूं, अगर मैं यहां से बाहर साइड से इसे पॉलिश कर देता हूं तो हमें पता है कि ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। क्या बन जाएगा हमारा, ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर बन गया तो ये हमारा ये हो गया क्या, ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो हमारा हमने पॉलिश किया वो वाली सरफेस हो गई, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारी क्या बन गई, हमारी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और बाहर वाली क्या होगी, हमारी पॉलिश वाली पार्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहां तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर को मैंने यहां से कट डाउन किया, उसे मैं अंदर साइड से पॉलिश करूंगा तो क्या बनेगा हमारा। ठीक है, अगर सपोज करो यहां पे हमारा क्या है, ये हमारा ये अगर मैं यहां से कट डाउन इसे करता हूं, अगर मैं इसे अंदर साइड से पॉलिश करूं, अंदर साइड से मैं पॉलिश करूं तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या बोलेंगे हम, क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसे हमारा क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर, होलो स्फेरिकल मिरर को अगर हम कट डाउन करते हैं, अगर मैं उसे बाहर साइड से पॉलिश करता हूं तो उसे बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, और इसे अगर मैं अंदर साइड से पॉलिश करता हूं तो उसे बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें ये डिपेंड करेगा कि हम पॉलिश कहां से कर रहे हैं, अगर मैं अंदर से करता हूं तो कॉन्वेक्स, अगर मैं बाहर से करता हूं तो कॉनकेव। ठीक है, हमें पॉलिश पे ध्यान रखना है कि उस सरफेस को हम कहां से पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका दूसरे नेम से क्या पता है हमें कि कॉनकेव मिरर को और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर क्या करते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर सपोज करो ये नहीं है, ये हमारा इतना मिरर है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इसके ऐसे आती है ना तो ये क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है, ये ऐसे मोड़ देती है। आप देख सकते हो कि इसका जो फेस है ऐसे है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर आएगी तो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर। ओके, अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि इसे क्या बोलते हैं, तो ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। अगर देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आएगी ऐसे तो ये डाइवर्ज होगा, तो इसे बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्या, डाइवर्जिंग मिरर। ये हो गया हमारा क्या, कन्वर्जिंग मिरर। ये होगा डाइवर्जिंग मिरर। और भी एक दूसरा नेम से हम क्या पहचानते हैं इन्हें, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंड इन। क्या बोलते हैं इसे, बेंड इन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे, बेंड इन सरफेस के भी नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट, BULGING, बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बल्गिंग। देखो 3 नाम से हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे, पहला कॉन्वेक्स मिरर तो हम बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, और बल्गिंग आउट सरफेस। इसका जो सरफेस है क्या है, थोड़ा सा निकला हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, बल्गिंग आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, ये हमारा कॉनकेव मिरर तो है ही है, और उसके बाद क्या हमारा कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। तीसरी चीज बेंड इन, क्या लाइट को क्या करता है, बेंड कर देता है, ठीक है इसका। अब देखो इसके बाद कुछ रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज का कुल रूल और रेगुलेशन है, ये पढ़ेंगे हम। कुछ रूल्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे कुछ रूल्स देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास स्फेरिकल, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास स्फेरिकल, होलो स्फेरिकल क्या है हमारे पास, स्फीयर है, मिरर है, ठीक है। होलो स्फेरिकल स्फीयर है। इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने यहाँ से कट डाउन कर लिया, कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया। तो हमारा यहाँ से जब हमने कट किया, यहाँ से कट किया मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, अगर मैं बाहर साइड से पॉलिश कर दूं तो ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। बाहर साइड से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। इसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे इस वाले सेंटर, ये वाला सेंटर हो जाएगा हमारा इस वाले पॉइंट पे। अगर इस सेंटर से मैं कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता हूं, अगर इस सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट नहीं, अगर एक लाइन खींचता हूं मैं, तो यहाँ पे ऐसे लाइट गई, लाइन गई, ठीक है, यहाँ पे लाइन गई ऐसे। तो इस वाले पॉइंट को ये वाला, इस वाले लाइन को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इसे क्या बोलूंगा मैं, प्रिंसिपल एक्सेस। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा, इस वाले पॉइंट को इसे बोलूंगा कि सी से डिनोट करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस वाले जहां इस मिरर का जो सेंटर है और जहां पे ये क्या जा रही है हमारी, ये जा रही है हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम P से डिनोट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, पोल, ठीक है। इसे हम क्या, P से डिनोट करेंगे, और इसका नाम क्या है, पोल। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस, मतलब अगर सपोज करो कि ये वाली डिस्टेंस अगर ये 6 है, तो थर्ड पे कितना हो जाएगा, 3 मतलब हाफ हाफ डिवाइड किया, तो इस पे कितना हो जाएगा, फोकस, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस को हम कैपिटल F से लिखेंगे, फोकस, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या, फोकस। तो ये चीजें ध्यान रखना। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे ये सेंटर पे है, इसे बोलेंगे पोल, इसे बोलेंगे फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इस अगर पोल से और इस वाले डिस्टेंस को, पोल से और फोकस की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। किससे डिनोट करेंगे, छोटा f से, और क्या बोलेंगे, क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और इस वाले डिस्टेंस को यहां से कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर कहां तक, ये पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर कहां तक, पोल तक, इसे बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रख लेना। C से हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P से क्या होता है, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है, इस स्फीयर के पूरे सेंटर में। और P जो क्या होता है, इस मिरर के सेंटर पे, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, पोल। ये फोकस क्या होता है, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस, बीच जो होता है, सेंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और इस वाले पोल से और फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमें याद रखनी है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल और इमेज फॉर्म में काम आएंगे। ओके,
अब इसके बाद अब हम देखेंगे क्या, इमेज फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्केव मिरर। कितने रूल होते हैं हमारे? 4 रूल होते हैं। केस कितने पढ़ेंगे हम? 6 पढ़ेंगे। 4 रूल पढ़ेंगे और 6 केस पढ़ेंगे। ओके,